Namaste everyone. I hope you all are well and doing well. Today I am going to discuss a topic in physics, and this topic is related to work power energy. वर्क पावर एनर्जी में जो एक फंडामेंटल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन मीन्स W इक्वल F इंटू एस. ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से इसको जानते होंगे, जो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. बट उस फॉर्मूले में जब कॉस थीटा को इंक्लूड करते हैं कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो. ये कभी कभी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट उसके किसी अनदर डायरेक्शन में होता है. तो उस कंडीशन में वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं W इक्वल एफ एस कॉस थीटा. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे है? कॉस थीटा एक नया टर्म है. 9th क्लास के सिलेबस में ये कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है जो नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद हम लोग उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या है. कि यदि आप कंसीडर करें कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं बेस, हाइपोटेनस एंड द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. जो एंगल आप कंसीडर करते हैं उस एंगल के सामने का जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस. राइट, यहाँ पे हमने एंगल को रिप्रेजेंट किया है थीटा से. ये थीटा एक वे है रिप्रेजेंट करने का एंगल को. थीटा मीन्स कुछ भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी एंगल की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है. फिर हमने एक ऐसा ही और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है. हेयर दिस एंगल इज सेम. जितना यहाँ पे हमने एंगल लिया है यहाँ पे भी हमने उतना ही एंगल कंसीडर किया है. बट यहाँ पे बाकी के जो मेजरमेंट हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के वो अलग है इस ट्रायंगल से. हाइपोटेनस अलग है, बेस अलग है, परपेंडिकुलर अलग है, बेस अलग है, हाइपोटेनस अलग है. एज कंपेयर टू दिस इज द स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल. हेयर वी हैव कंसीडर अनदर राइट एंगल ट्रायंगल एंड विच इज द लार्जेस्ट इन दिस ऑल. And here let's consider this is the perpendicular P2, and here we have considered P1. This is the base B2 and hypotenuse. But in all these three right angle triangle we have taken the same angle. मतलब यहाँ पे जो हमने एंगल कंसीडर किया वो तीनों में सेम ही है. ये 30 है तो यहाँ भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30. और ऐसे चाहे आप जितने भी ट्रायंगल बना लें, चाहे आप जितने भी ट्रायंगल बनाएं जिसमें ये जो एंगल यदि आप 30 डिग्री मतलब कोई भी कांस्टेंट एंगल कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे 45, यहाँ 45, तो यहाँ भी 45, 60 तो 60 भी, कोई भी एक कांस्टेंट एंगल कंसीडर करते हैं, तो जो ट्रायंगल बनने वाला है उस ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द राइट एंगल्ड ट्रायंगल. चाहे जितने भी इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल्स एक ही एंगल के साथ बनाए जा सकते हैं और उन सभी के बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. वो कितना होगा कांस्टेंट वैल्यू ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. एंगल 30 डिग्री रखेंगे तो इस दुनिया में जितने भी 30 डिग्री एंगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिसका एक एंगल 30 हो कंजुगेट वाला, तो इस जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कांस्टेंट होगा, कोई एक वैल्यू आएगा. उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे कंसीडर करें कि एंगल हमने 30 डिग्री की जगह पे 45 डिग्री लिया, तो इस जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिसका यहाँ पे एंगल यदि 45 डिग्री हो तो उसके बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा इट विल बी कांस्टेंट ऑलवेज. वो कांस्टेंट कितना होगा उसकी बात आगे करेंगे. सो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करते हैं कॉस थीटा से. दिस कांस्टेंट टर्म इज डिफाइंड एज कॉस थीटा. सो वी कैन राइट द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनस ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ फिक्स एंगल इज कांस्टेंट. मतलब फिक्स एंगल हो तो वो जो दोनों का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉस थीटा. ये थीटा हमने रिप्रेजेंट किया एंगल से, जो एंगल आप कंसीडर करेंगे. इट मे बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वट एवर. सो हेयर दिस थीटा मीन्स द एंगल. लेट्स एक्सप्लेन हियर.
बेस बाई हाइपोटेनस यहाँ पे हम लोग करके देखें तो ये जो एक रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड द कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में हमने इसको रिप्रेजेंट किया बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा। इस यहाँ पे हमने इसे रिप्रेजेंट किया h1 और बेस को हमने किया है b1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b1 बाई h1, ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी अलग अलग एंगल के लिए, जो मैंने बताया कि ये रेशियो कांस्टेंट होगा, बट वो कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है। सो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ एंगल, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फॉर डिफरेंट एंगल। मीन्स यदि वहाँ पे 0 डिग्री का थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता तो कॉस थीटा एक कांस्टेंट टर्म आता, मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस का जो रेशियो होता वो 1 होता। इस कंडीशन में बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएगा, 1 होता। यदि कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू यदि 30 डिग्री होता, मीन्स यहाँ पे जो हम एंगल कंसीडर करते हैं वो थीटा, मीन्स एक एंगल जो आप 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं और इस 30 डिग्री एंगल के साथ बनने वाले जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, उन सभी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा इट विल बी ऑलवेज √3/2। यहाँ पे हमने दिखाया यदि थीटा डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे बेस और ये हाइपोटेनस, ये बेस और इस हाइपोटेनस का जो रेशियो आएगा फॉर ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल विच वन एंगल इज 30 डिग्री, then the ratio of the base and hypotenuse will be constant, it will be √3/2। उसी तरीके से 45 डिग्री हो यदि, तो 45 वाले कंडीशन में उसके बेस और उसके हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा डेट विल बी 1/√2। यदि 60 डिग्री एंगल हो, इस अर्थ पे जितने भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और जिसका एक एंगल 60 डिग्री कंसीडर करें, तो उस कंडीशन में उसके बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा डेट विल बी 1/2। मीन्स इन दिस कंडीशन ऑलवेज द हाइपोटेनस विल बी डबल ऑफ द बेस। जो हाइपोटेनस होगा वो बेस का डबल होगा। यदि एंगल 90 डिग्री का बन जाए, वो ट्रायंगल वाले कंडीशन में तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री का तो राइट एंगल में होता ही है और एक और राइट एंगल बना दे, वो पॉसिबल नहीं है। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो ये जो वैल्यू हो जाता है cos 90 डिग्री का 0, और यदि एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो तो दिस वैल्यू विल बी -1। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द cos थीटा। वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट in the derivation of the formula of the work done W equal Fs cos theta. So we have seen how the cos theta is related to the side of a right angle triangle. Right angle triangle के साइड में cos theta कैसे कोरिलेटेड है वो हम लोगों ने देख लिया। Now we are going to see how we can use that relation for derivation of the formula of the work done. Let's see, here we have a toy. Here we have a toy and it is tied with a string this। एक टॉय है जिसको एक स्प्रिंग से ऐसे टाइट कर दिया गया है एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में उसे खींचा जा रहा है। जैसे कोई एक बच्चा है जब खिलौने के साथ खेल रहा होता है तो ऐसे बिल्कुल ऐसे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसी डायरेक्शन में उसको पुल नहीं करता है। वो एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है टॉय का इस डायरेक्शन में, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट को शो किया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज इन दिस डायरेक्शन। वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द दिस फोर्स लाइन टू द डिस्प्लेसमेंट, यदि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देन वी कैन सी हेयर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म हो चुका है, बट सम कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
तो मीन्स इस फोर्स का कोई ना कोई एक कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, देन ओनली ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्लेस, राइट। सो लेट कंसीडर हियर द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इफ डैश इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इफ डैश फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। कोई ना कोई कंपोनेंट लग रहा होगा तभी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नेवर बी हैपन, कभी डिस्प्लेसमेंट फिर नहीं होगा। तो ये हमने मान लिया कि एफ डैश फोर्स लग रहा है। नाउ वी कैन राइट दिस एफ डैश बाई एफ एज अ कॉस थीटा, इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। एंड वी कैन राइट दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ डैश इक्वल एफ कॉस थीटा। अब ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस कंपोनेंट एफ को हम इस फोर्स के साथ एफ कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स या तो आप एफ डैश लिखिए या फिर एफ कॉस थीटा लिखिए, दोनों एक ही हैं, बिकॉज दिस एफ कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो नाउ वी नो दैट the formula of work done is F W equal F into S. So now here we can put this component as a F cos theta in this formula, क्योंकि यहाँ पे हमें यदि इसको डिफाइन करें तो हमें इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके अलॉन्ग हमें फाइंड करना है कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वो फोर्स F डैश और F डैश का हमें तो वैल्यू पता नहीं, बट ये F हमें पता है, तो उसके टर्म में हम लोग इसको एफ डैश को लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। सो वी कैन राइट डब्ल्यू इक्वल एफ कॉस थीटा इंटू एस। इफ वी अरेंज दिस फॉर्मूला देन वी कैन राइट डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन when displacement and the force is not in the same direction. If displacement is happening with any angle with the force, then we have to apply this formula, and you know what is the value of this theta will change, then here we have to put the different value. यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, then here angle is 0 degree, then you have to put cos 0 degree, and we know cos 0 degree equal 1. So this formula will become f S cos 0 degree then F into S, and this is the condition of maximum work done, कि जब 0 डिग्री का हो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा और देन इट विल बी मैक्सिमम। यदि यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाता तो क्या करते, W इक्वल F इंटू एस, कॉस कितना देते 90 डिग्री, और हमें पता है F इंटू एस और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, सो वर्क डन विल बी 0. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द टर्म ऑफ कॉस थीटा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन. आई होप यू आर well understanding what is the basic and what is the derivation of the formula. We will meet in the next video. Till then, take care, keep study, keep watching.